हेलो माय डियर फ्रेंड्स। फिर से आज हम आप लोग कैसे हैं? फिर से आज हम आ गए हैं आप लोगों के लिए नए सेशन लेकर। टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स हमारे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टैंडर्ड साइज, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक्स, टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स, आईएस कोड, इन सभी के बारे में जानेंगे। इसमें क्या क्या कैसे कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहेंगे और अगर आप लोग जितना कोशिश करेंगे हमारे चैनल से जुड़ने का, उतना जुड़े। और जो भी व्यूवर्स, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो हमारे चैनल पे ये वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन तक पहुंच सके। ये आपके गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी हैं उन सभी में हेल्पफुल होंगे, जिससे आप देखकर अच्छे से समझ पाएंगे क्या कैसे करना है हमें आगे। चलिए आगे सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है गवर्निंग आईएस कोड ओवरव्यू। मतलब ये आईएस कोड जो मिला है, जो आईएस कोड है हमारा, उसके हिसाब से हम बातें करते हैं। इसको समझते हैं क्या कैसे है। आईएस 1077 1992 कॉमन बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स है। स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता है। और इसमें कवर क्या क्या हम लोग कर रहे हैं: क्लासिफिकेशन, डायमेंशन के बारे में, टॉलरेंस के बारे में, जनरल क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। उसके बाद IS 3495 पार्ट 1992 मेथड ऑफ टेस्टिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। इसमें क्रशिंग, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, टेस्ट प्रोसीजर। IS 3495 पार्ट 1992 ये मेथड ऑफ टेस्टिंग वाटर एब्जॉर्बेशन, 24 आवर्स वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट प्रोसीजर, इन सभी को बताता है। IS 3495 पार्ट 1992 मेथड ऑफ टेस्ट इफ्लोरेसेंस, जो कहीं आपने देखे होंगे धब्बे वगैरह दीवार वगैरह पर दिखाई देते हैं वाइट, उसके बारे में बताता है। सोबल साल्ट इफ्लोरेंस टेस्ट प्रोसीजर IS 34954 ये मेथड ऑफ टेस्टिंग रैपेज कॉनकेव कॉन्वेक्स रैपेज मेजरमेंट के बारे में ये बताता है। और IS 5454 1978 ये क्या करता है: मेथड ऑफ सैम्पलिंग क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स के बारे में बताता है। सिंपल साइज सिलेक्शन फ्रॉम ए लॉट या कॉन्साइनमेंट। सैम्पलिंग ऑफ ब्रिक्स क्या होता है? टेस्टिंग से पहले ब्रिक कॉन्साइनमेंट से रैंडम सैंपल सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद लॉट साइज के हिसाब से सैंपल साइज डिसाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैक्सिमम जो है 50,000 का ब्रिक्स का मतलब लॉट होता है। एक लॉट में 50,000 ब्रिक्स होते हैं। सैंपल IS 5454 1978 के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होती है। लॉट साइज देखिए अप टू 2020 ब्रिक्स। उसके बाद 2000 से 10,000 तक के लिए लॉट साइज देते हैं, 40 ब्रिक का टेस्ट करते हैं। 10,000 से 35,000 पे 60 ब्रिक्स का, 35 से 50,000 पे 80 ब्रिक्स का टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ब्रिक्स को कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन CTM में फ्लैट रखा जाता है। फ्रॉग फेस अपवार्ड, मतलब फ्रॉग फेस जो उसका रहता है उसको ऊपर की तरफ रखा जाता है। बेडिंग फेसेस प्लास्टर्स ऑफ पेरिस से कैपेड की जाती है। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसका जो फ्रॉग फेस रहता है उसको कैपेड किया जाता है। लोड यूनिफॉर्मली 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट की रेट से बढ़ाया जाता है। मतलब लोड जो होता है उस पर 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट के हिसाब से बढ़ाया जाता है। फेल्यूर लोड अपॉन बियरिंग एरिया इक्वल टू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो निकालते हैं वो फेल्यूर लोड अपॉन एरिया पे निकालते हैं। ठीक है, इसका न्यूटन पर mm में आएगा ये। 5 ब्रिक्स टेस्ट करके एवरेज रिजल्ट लिया जाता है। एज पर IS 1077 क्लासिफिकेशन जो कहता है ये क्लास 3.5 से क्लास 35 मिनिमम न्यूटन पर mm² है। उसके बाद क्लास 35 इसमें देखिए ब्रिक्स क्लासिफिकेशन स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग जानते हैं। क्लास डिजाइन, मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टाइपिकल यूज। क्लास 35 का मिनिमम एवरेज या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 है। हेवी लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है। क्लास 30 इसका मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 30 है। मल्टी स्टोरेज लोड बियरिंग वॉल में यूज किया जाता है। क्लास 25 का 25 है न्यूटन पर mm इसका लोड बियरिंग वॉल्स के लिए। क्लास 20 का 20 है लोड बियरिंग वॉल्स के लिए। क्लास 17.5 का 17.5 है जनरल बिल्डिंग वर्क के लिए।
क्लास 15 का 15 है जनरल बिल्डिंग वर्क के लिए। क्लास 12.5 का 12.5 है जनरल बिल्डिंग वर्क के लिए। क्लास 10 का क्लास 10 है लो राइज या नॉन लोड बियरिंग के लिए। क्लास 7.5 का 7.5 है नॉन लोड बियरिंग वॉल्स के लिए। क्लास 5 है नॉन लोड बियरिंग या पार्सियन के लिए। 3.5 का 3.5 है न्यूटन पर एम एम स्क्वायर नॉन लोड बियरिंग लाइट वर्क के लिए। ये देखिए ब्रिक क्लासिफिकेशन स्ट्रेंथ के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया था और टाइपिकल यूज कहाँ कहाँ होते हैं उसको बताया गया। आगे क्या है वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट। ब्रिक को 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्राई करके ठंडा किया जाता है। ड्राई वेट W1 नोट करते हैं। फिर ब्रिक को 24 घंटे कोल्ड वाटर में पूरी तरह डुबो देते हैं। निकालकर 3 मिनट के अंदर वेट W2 लेते हैं। फार्मूला वाटर एब्जॉर्बेशन परसेंटेज इक्वल टू W2 माइनस W1 बाई W1 इंटू 100। ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, इसको आप लोग याद करेंगे। क्या फार्मूला जोर से एक बार बोलिएगा। W2 माइनस W1 बाई W1 इंटू 100। 5 ब्रिक्स का टेस्ट करके एवरेज निकाला जाता है। देखिए मैक्सिमम लिमिट 24 आवर्स इमर्सन 20% से एबव होना चाहिए। क्लास 12.5 प्लस 22% लोअर। ब्रिक को 150 mm फ्लोरेंस टेस्ट। ब्रिक को 150 mm डिश में 25 mm डेप्थ तक डिस्टिल्ड वाटर में रखा जाता है। जब तक पानी एब्जॉर्ब या इवेपोरेट न हो जाए वह रखा जाता है मैक्सिमम 24 आवर तक। फिर शेड में सुखाया जाता है, मतलब छांव में सुखाया जाता है और सरफेस पर व्हाइट सॉल्ट डिपॉजिट देखे जाते हैं। रेटिंग नील स्लाइट या मॉडरेट हेवी या सीरियस दी जाती है। नील या स्लाइट एक्सेप्टेड है, मॉडरेट रिजेक्ट हो जाता है। फ्लोरेंस टेस्ट का ये है। ब्रिक की सरफेस फ्लैट या ग्लास सरफेस और वेज गॉग से चेक की जाती है। कॉनकेव रैपेज ब्रिक सरफेस और स्ट्रेच्ड एज के बीच मैक्सिमम गैप मेजर की जाती है। कॉन्वेक्स रैप ब्रिक को फ्लैट सरफेस पर रखकर कॉर्नर लिफ्ट करके रखते हैं। रिजल्ट mm में रिकॉर्ड किया जाता है। मैक्सिमम परमिसिबल रैपेज 3 mm से ज़्यादा नहीं है। 3 mm से ज़्यादा हो तो लोड बियरिंग के लिए, 5 mm से ज़्यादा हो कॉमन हो गया ये। ठीक है मैक्सिमम परमिसिबल ये है, ये आप देख लीजिएगा। 20 ब्रिक्स को रैंडमली सेलेक्ट करके सीधी लाइन में कांटेक्ट में रखा जाता है। स्टील टेप से पूरी रो की लेंथ विड्थ हाइट मेजर की जाती है। मॉड्यूलर साइज जो ब्रिक साइज होते हैं 190 इंटू 90 mm विथ मोटार 200 इंटू 100 mm। नॉन मॉड्यूलर 230 इंटू 110 इंटू 70 mm भी अलाउड है। देखिए लेंथ प्लस 3 mm विड्थ प्लस 2 mm हाइट प्लस 2 mm ये टॉलरेंस लिमिट है ब्रिक की। हार्डनेस टेस्ट। ब्रिक सरफेस पर आयरन नेल या फिंगर नेल से स्क्रैच किया जाता है। अगर कोई इम्प्रेशन मार्क नहीं बनता है तो ब्रिक हार्ड मानी जाती है। ये फील्ड साइड टेस्ट और कोई न्यूमेरिक फॉर्मूला नहीं है। ठीक है ये पुअरली बर्न्ड ब्रिक्स पर आसानी से स्क्रैच मार्क बन जाता है। साइड टेस्ट रिजल्ट नो मार्क इक्वल टू पास, मार्क इक्वल टू फेल। साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा, पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा। साउंडनेस का मतलब है कि दो ब्रिक्स को आपस में टकराया जाता है। क्लियर मेटेलिक रिंगिंग साउंड अच्छे से बर्निंग या क्वालिटी की निशानी है। डल या ब्रोकन साउंड का मतलब है अंडरबर्न्ट या डिफेक्टिव ब्रिक। मतलब अगर डल है या जला हुआ नहीं है तो उसका मतलब है कि ब्रिक जो है वो डिफेक्टिव है, खराब है। 1 मीटर हाइट से क्या करते हैं ब्रिक को हम लोग गिराते हैं, ब्रिक टूटनी नहीं चाहिए। इसमें क्या है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या कहता है, क्लियर रिंगिंग साउंड आपको सुनाई देनी चाहिए। ठीक है ये साउंडनेस टेस्ट का आपको ये पता होनी चाहिए आपको। इसको देख के आप याद कर लेंगे। ये जनरल क्वालिटी है, ये 1077, ये हर जगह आपके काम आती है। स्ट्रक्चर टेस्ट। एक ब्रिक को तोड़कर उसकी क्रॉस सेक्शनल देखी जाती है। अच्छी ब्रिक्स का स्ट्रक्चर होमोजीनियस होता है, डेंस होता है, कॉम्पैक्ट होना चाहिए और कोई विजिबल वॉइड्स क्रैक्स या लैमिनेशन नहीं होने चाहिए। यूनिफॉर्म टेक्सचर
कंसिस्टेंट और बर्निंग कंफर्म किया जाता है। एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर जो है वो होमोजीनियस एंड कॉम्पैक्ट, नो वॉइड्स होती है। समरी क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ IS 3495 पार्ट 1 3.5 से 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्लास वाइज रखा जाता है। वाटर एब्जॉर्बेशन IS 3495 पार्ट 2, ये 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए। क्लास 12.5 प्लस और 22% से ज़्यादा हो गया लोअर के लिए। इफ्लोरेंस जो है ये पार्ट 3 के लिए नील टू स्लाइट एक्सेप्टेबल है। रैपिज में जो है वो 3 mm और लो इसके लिए 5 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कॉमन के लिए। ठीक है, डायमेंशन और टॉलरेंस हो गया 1077 प्लस 3 mm प्लस 2 mm प्लस 2 mm। हार्डनेस जो हो गया 1077 जनरल नो स्क्रैच। साउंडनेस जो हो गया IS 1077 जनरल क्लियर रिंगिंग साउंड। स्ट्रक्चर जो हो गया IS 1077 होमोजेनियस नो वॉइड्स। इसके बाद है क्वालिटी ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद गुड ब्रिक्स और इनके बारे में हम लोग जानेंगे। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स, स्टैंडर्ड साइज जो होती है ब्रिक्स की, एक्चुअल साइज 190 इंटू 90 इंटू 90 mm है। नॉमिनल साइज जो होती है 200 इंटू 100 इंटू 100 mm की। और ट्रेडिशनल जो है 230 इंटू 110 इंटू 70 mm। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक्स, यूनिफॉर्म शेप, डीप रेड, हाई स्ट्रेंथ, हार्ड और रिंगिंग साउंड, वाटर एब्जॉर्बेशन, इनको देखना है। 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसमें क्रैक्स नहीं होना चाहिए, लो एफिशिएंस होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, फायर रेसिस्टेंस होना चाहिए, नो रैपिंग होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखते हुए इन सभी चीज़ों को हम लोग काम करेंगे। देखिए, तो हम लोगों ने ये सेशन को पढ़ाया अच्छे से, हमने इसको आपको देखा, देख के आपने समझा। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इससे बेहतर आप लोगों को सेशन प्रोवाइड कर सके। अब इसके बाद ये तो मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद जो मैं टॉपिक बनाऊंगा उस टॉपिक पे क्या करूंगा कि एक एक चीज़ को, हर एक चीज़ को मैं आप लोगों को डिटेल में देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को किसी चीज़ में छूटे नहीं, कोई चीज़ में कहीं से आप लोगों को दिक्कत ना आए किसी तरीके की। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी। कृपया करके इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि व्यूवर्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, उनको मतलब जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या जो भी हैं उनको हेल्पफुल मिले, या जो भी सिविल रिलेटेड जो भी जिनका भी बैकग्राउंड है उनको भी हेल्प मिले, या जो नए बच्चे हैं जो नए आज के जनरेशन के पढ़ रहे हैं उनको हेल्प मिले। ये मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको हेल्प मिले, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे कोशिश किए हैं पढ़ाई करने में, और पढ़ाई किया भी है मैंने, तभी मैं आप लोगों को आज यहाँ बता पा रहा हूँ, इस जगह पे मैं हूँ। मैं आप लोगों के भविष्य जो है वो मंगलमय हो और अच्छी हो, मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ आप लोगों को।